हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए बनाते हैं आज दोपहर का यानी कि सुबह का और दोपहर का लंच। तो यहाँ पे ले ली है मैंने भिंडी और करेले। तो सबसे पहले मैं करेले को काट लेती हूँ दोनों साइडों से। और ये मैंने एक दिन पहले ही करेले और भिंडी मंगाई थी, तो एक दिन में ही ये सारी सूखने लगी थी। तो सबसे पहले मैं करेले को काट लेती हूँ इसी तरह से सारे करेले। और आज मैं सब बच्चों की पसंद की बनाऊंगी, क्योंकि बनते बनते देख हमारा बेटा हमारे आगे पीछे घूमने लगा था और बोल रहा था जल्दी जल्दी मम्मी बना लो, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे करेले मैं काट लेती हूँ। और काटने के बाद में मैं इन्हें धुल के अच्छे से और छत पे सूखने के लिए रख दूँगी। कम से कम एक दिन पूरे सुखाऊंगी इनके लिए। तो करेले मेरे कट चुके हैं, अब इन्हें धो लेती हूँ 2 से 3 पानी में। 2 से 3 पानी में धोने के बाद में मैं इन्हें छत पे रखवा दूँगी बच्चों से। जब हम करेले को सुखा के बनाते तो सभी अपने अपने तरीके से अलग हैं। हरे भी करेले बना देते हैं, क्योंकि मैं आप पहली बार ये सुखा के बनाऊँगी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसकी वीडियो आप लोगों को अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें काट के सूखने रख देती हूँ। सूखने के बाद जब मैं बनाऊँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इन्हें धो लेती हूँ इसी तरह से। और ये करेले मैंने 2 से 3 पानी में धो लिए थे। अब इन्हें मैं छत पे रख के आ गई। अब काट लेती हूँ भिंडियों के लिए। तो आज मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, जो कि आप वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारी भिंडी को मैं इसी तरह से काट ले रही हूँ। लंबी लंबी भिंडी काटूँगी और बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी। तो भिंडी मेरी सारी कट चुकी हैं। अब काट लेती हूँ 2 मिर्चों के लिए, हरी मिर्च के लिए। मिर्च भी मैंने काट ली, इन्हें भी कटोरी में साइड में रख देती हूँ। अब काट लेती हूँ प्याज के लिए। 4 गंठी मैंने प्याज की ली हैं। 2 गंठी का मैं पेस्ट बनाऊंगी और 2 से 3 गंठी मैं भिंडियों में डालूंगी, यानी कि 2 प्याजा वाली भिंडी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जार में प्याज को कट करके डाल देती हूँ। अब इसे साइड में रख देती हूँ जार के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 प्याज की गंठी चॉप कर लेती हूँ। तो प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, अब इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब 2 टमाटर के लिए मैं चॉप कर लेती हूँ, काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। तो टमाटर भी मेरे कट चुके हैं, उन्हें भी साइड में रख दिया है। सारी चीज़ों की मैंने तैयारी कर ली। अब गैस पे रख दी कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया है। अब लगा देती हूँ इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल में धुआं निकल चुका था। अब डाल दिया मैंने जीरा। जीरा चटकने के बाद में मैंने डाल दिया इसमें प्याज, जो मैंने चॉप करके रखा था। अब इसे सुनहरा होने तक भूनूंगी। ज़्यादा सुनहरा नहीं करूँगी। अब डाल देती हूँ हरी मिर्च। थोड़ा ही सुनहरा करूँगी, क्योंकि ज़्यादा सुनहरा हम तड़के में करते हैं, तो जो कि हमने तड़का नहीं है ये हमारा भिंडियों में बनाया। अब डाल देती हूँ भिंडी। मैंने ज़्यादा सुनहरा नहीं किया है, हल्का सा ब्राउन किया है। अब भिंडियों को इसमें अच्छे से चला लूँगी। प्याज और जीरे के तड़के में अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। भिंडियों को मैंने मिक्स कर दिया। अब डाल देती हूँ थोड़े से हल्के से मसाले। मसाले में मैं डालूँगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी से थोड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया, यानी कि धनिया पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीज़ों को मैं भिंडियों में मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मसाले और भिंडी को मिला लूँगी करीब 1 मिनट के लिए। साथ ही साथ में मैंने नमक इसलिए डाल दिया है क्योंकि भिंडियाँ पानी छोड़ेंगी, तभी गल जाएंगी। अब इन्हें ढक के रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। 1 से 2 मिनट हो चुके थे। अब भिंडियों को मैं चला देती हूँ। तो इस तरह से मसाले में हमारी भिंडी भुन के रेडी हो चुकी थी।
अब इन्हें फिर से मैं ढक के रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। तब तक मैं इधर मसाला पीस लेती हूँ, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये पेस्ट मेरा पिस चुका है, अब इसे रख देती हूँ कटोरी में निकाल के। अब डाल देती हूँ इसमें टमाटर। आधा टमाटर मैं डाल दूँगी, आधे टमाटर और आधे मैं रख लूँगी। आधे टमाटर का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, प्यूरी बना लेती हूँ, यानी कि प्यूरी पेस्ट जो भी बोलो। तो टमाटर की भी प्यूरी मेरी बन चुकी है। अब इसे भी रख देती हूँ साइड में। अब देख लेती हूँ भिंडियों के लिए। अब भिंडियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 4 मिनट हो चुके हैं भिंडियों को बनने में। हल्की स्लो गैस पे भूनूंगी इनके लिए, एकदम चटका चटका के बनाऊंगी। और इस तरह से भिंडी बनाओ तो ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती हैं, कम मसाले और आसान तरीके से बन के रेडी हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं काट लेती हूँ जब तक छील के आलू। इसी तरह से मैं 4 से 5 आलू छील लेती हूँ। सारे आलू मैं इसी तरह से छील लूँगी। अब भिंडियों को बीच में चला देती हूँ, जिससे तली पे लगे नहीं, और अच्छे से चला दूँगी मैं। और हल्की हल्की स्लो गैस पे इन्हें चटकाऊँगी, क्योंकि चटक के जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसी तरह से हमारी भिंडी बनके कम मसाले और आसान तरीके से रेडी हो गई। कढ़ाई को रख दिया मैंने साइड में। अब छील लेती हूँ आलू को। इसी तरह से मैं सारे आलू छील लेती हूँ। आलू मेरे छिल चुके हैं, 4 से 5 आलू मैंने छील लिए। अब इन्हें काट लेती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। आलू मेरे कट चुके हैं, छिकलों को रख दिया साइड में। अब इन्हें धो के ले आती हूँ 3 से 4 पानी में। अब रख दी गैस पे कढ़ाई, यानी कि दूसरी वाली कढ़ाई। अब तेल लगा दिया, सरसों का तेल इसमें। अब डाल देती हूँ इसमें आलू जो मैंने काट के रखे थे। अब इन्हें अच्छे से भूनूंगी, यानी कि जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा तब तक मैं इन्हें भूनूंगी। 2 से 3 मिनट में मेरे आलू भुन के रेडी हो जाएंगे, हल्के ब्राउन हो जाएंगे। और भुनने में इतने 2 से 3 मिनट लगते हैं, तब तक ये आलू आधा गल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे आलू भुन के रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेती हूँ डोंगे में। निचोड़ निचोड़ के तेल को डोंगे में निकाल लेती हूँ। आलू को मैंने निकाल लिया। अब डाल दिया इसमें जीरा, चटकने देती हूँ जीरे के लिए। अब डाल दिया लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट, पूरी 1 कटोरी भर के। अब इसमें कटोरी को भी धो के मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से भूनूंगी इसे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद में 1 से 2 मिनट हो चुके थे। अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, छोटी चम्मच है मेरी तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। आपकी बड़ी हो तो आधी चम्मच डालनी चाहिए। तो मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तीनों मसाले मैंने डाल दिए हैं। थोड़े मसाले यूज करती हूँ, ज़्यादा मसाले गर्मियों में यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि नुकसान देते हैं और हेल्थ के लिए भी नुकसान देते हैं। इसलिए हमें गर्मियों में कम मसाले डालने चाहिए। मसाला मेरा भुन चुका था। अब इसमें डाल दी टमाटर की प्यूरी, यानी कि मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बिल्कुल नए तरीके से। ज़्यादा टमाटर मैं साबुत नहीं डाल रही हूँ, प्यूरी बना के डाल रही हूँ। तो इस तरह से टमाटर आलू बनाओगे तो हर किसी से पसंद आएंगे। हर किसी चीज़ से खा सकते हैं, पूड़ियों से, पराठों से, टमाटर से, पराठों से, सारी चीज़ों से इस तरह के टमाटर आलू अच्छे लगते हैं और हर किसी को पसंद आते हैं। तो डाल दिए मैंने टमाटर आलू। अब अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए सब्जी मसाले में मिक्स करके मैंने भून लिया। अब इसमें लगा देती हूँ थोड़ा पानी, जितना मुझे रसा यानी कि तरी रखनी है। तो इस तरह से मैंने अब पानी को भी लगा के रख दिया है। अब डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार। और आज की थाली हमारे घर में सभी को पसंद आई, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, पूरे परिवार को पसंद आई। और टेस्टी भी बनी थी बहुत ज़्यादा। भिंडी भी टेस्टी बनी थी और टमाटर आलू की सब्ज़ी भी टेस्टी बनी थी, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने नई तरीके से बनाई हैं, बिल्कुल आसान तरीके और आसान मसालों में। बिल्कुल लाजवाब मज़ेदार सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। तो अब इन्हें ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक आलू नहीं गलेंगे तब तक मैं इन्हें पकने दूँगी। अब सारा सामान मैं साइड में रख देती हूँ। अब गूँथ लेती हूँ आटा। आटे को जब तक मैं गूँथ के रखूँगी 10 मिनट के लिए, तब तक मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो आटा मेरा गूँथ चुका है। अब रख देती हूँ आटे के लिए साइड में।
सारे बर्तन जो थोड़े से रह गए हैं वो भी मैं धुल लेती हूँ हाथों हाथ। आटे को ढक के रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके थे, सारा काम निपटाने के बाद में मैं आ गई सब्ज़ी के पास, कढ़ाई के पास। तो टमाटर आलू हमारे बन के रेडी हो चुके थे। आलूओं को देख रही थी मैं गलने के लिए, तो अभी हल्के हल्के से रह चुके हैं, तो अभी गलने वाले हैं। अभी गले नहीं हैं, हल्के हल्के से रह गए हैं, तो मैं इन्हें चला के और ढक के रख देती हूँ। तब तक मैं कर लेती हूँ धनिए की तैयारी, हरे धनिए की पत्ती की तैयारी। तो ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। अब मैं धनिया 2 से 3 मिनट हो चुके थे, मैं धनिया को भी बीन के और धुल के साफ़ करके ले आई। अब इसमें डाल देती हूँ सब्ज़ी में, टमाटर आलू की सब्ज़ी में। काफ़ी दिनों के बाद मैंने टमाटर आलू बनाए हैं। ज़्यादा जल्दी मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन टेस्टी बहुत बने थे, इतनी ज़्यादा स्वाद। इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और हर किसी को पसंद आते हैं। अब यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया पत्ती, यानी कि हरे धनिए की, क्योंकि जब हम धनिया सब्जी में डाल देते हैं तो धनिया की पत्ती 4 चांद लगा देती हैं सब्जी में। तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई। अब धनिया को चला देती हूँ, सब्जी में मिक्स कर देती हूँ। सब्जी इस तरह से हमारी बन के रेडी हो चुकी है। किस किस को पसंद है टमाटर आलू और चावल, रोटी, पूड़ी, जो भी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लो जी, हमारी टमाटर आलू की नए तरीके से एकदम रसे वाली सब्जी बन के रेडी हो गई। अब ढक के इसे कढ़ाई के लिए साइड में रख दूंगी। कढ़ाई को मैं साइड में उतार के रख देती हूँ। गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। अब सेक लेती हूँ रोटियों की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं सब्जी को निकाल के डोंगों में सब्जी दूसरे बर्तन में रख देती हूँ। बर्तन खाली करने के बाद में मैं सारे बर्तन सिंक में रख दूँगी। तो इस तरह से हमारी सब्जी बनी है, यानी कि टमाटर आलू की सब्जी। अब भिंडियों को भी मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। भिंडी भी एकदम परफेक्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी बिल्कुल, और लिबलिबी सी नहीं थी। मैंने एकदम चटका ली थी, और चटकी हुई अगर भिंडी हम खाते हैं तो पूड़ियों से तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, स्वादिष्ट लगती है। तो भिंडियों को भी मैं साइड में रख देती हूँ। बाहर की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर मारना। बर्तनों को साइड में रख देती हूँ सिंक में जाके। अब कर लेती हूँ रोटियों की तैयारी। तो इसी तरह से मैं सारा आटा सेक लेती हूँ सारी फुलकों के लिए। सारी रोटियां मैं इसी तरह से सेक लूँगी फटाफट, और गैस पे ही मैं सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि तवे की रोटी मैं सेकती हूँ तो आधे लोग पसंद करते हैं, आधे लोग नहीं पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैं इसी तरह से सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो रोटियाँ भी मेरी सूख चुकी थी, तो अब लगा लेते हैं देसी थाली। एकदम लगा ली भिंडी टमाटर आलू की एकदम नए तरीके से सब्जी, चावल, रोटी। अब दे देते हैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और एकदम आज की थाली देखकर खुश हो गए थे। तो लो जी, हमारी थाली लग के रेडी हो गई। आज की थाली पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।